द प्रॉब्लम इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लैंक विद ए बॉडी ऑफ मास m is varying according to law y equal to sin omega t plus root 3 cos omega t. The minimum value of omega for which the mass just breaks off the plank and the moment it occurs after time t equal to 0. हमको मिनिमम वैल्यू ओमेगा की निकालनी है और टाइम निकालना है कि जब वो टूटेगा. ठीक है, बात क्लियर? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन में कह रहे हैं ये कि एक प्लैंक है. प्लैंक का मतलब एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है जिसके ऊपर एक मास m रखा हुआ है बीच में, या फिर उसका खुद का सेंटर ऑफ मास है. बहरहाल इस मास की वजह से ये प्लैंक ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है. तो ऑसिलेट ये बेसिकली इस तरीके से करेगा. तो इसका ये मिनिमम, इसका जो मिडिल वाला पॉइंट है ये सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा. तो इसकी जो y है उसकी इक्वेशन दे रखी है बच्चों, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस √3 टाइम्स कॉस ओमेगा टी. क्या बात क्लियर? तो मास जब ये बेसिकली ऑसिलेट कर रहा होगा तो उस वक्त या किसी भी वक्त इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रही है. ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? ऊपर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स जो कि बेसिकली प्लैंक लगा रहा है. नॉर्मल फोर्स बैलेंस करेगी इन दोनों को. तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? नॉर्मल फोर्स बराबर हो जाएगी mg माइनस fr के. क्या बात क्लियर? fr फोर्स कौन देगा? ये बेसिकली SHM के जरिए मिलेगी. क्या बात क्लियर है? नॉर्मल फोर्स टूटने, जिस टाइम प्लैंक टूट रहा होगा उस टाइम नॉर्मल फोर्स कितनी हो जाएगी? 0. व्हेन प्लैंक ब्रेक्स ऑफ, नॉर्मल फोर्स कितनी हो जाएगी? 0. तो ये आपका 0. तो mg मुझे किसके बराबर मिलेगा? mg मुझे बराबर मिलेगा fr के. fr बेसिकली क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन कौन देगा? ये एक्सेलरेशन SHM देगा. ये किसके बराबर होगा? ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जाहिर सी बात है m पहले से लगा हुआ है. क्या बात क्लियर है? तो अब मैं लिख लूं mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर y. m से m कैंसिल हो गया. तो यहां से मुझे ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई? ओमेगा की वैल्यू मिल गई g अपॉन y इनका अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट. ठीक है, g पर भी है और y पर भी है. अब मुझसे कह रहे हैं इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए. ओमेगा की मिनिमम वैल्यू बतानी है मुझे. तो ओमेगा मिनिमम कब होगा? जब ये y मैक्सिमम होगा. तो मैं कहूंगा कि ओमेगा इज मिनिमम मींस y इज मैक्सिमम. तो y की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. y की मैक्सिमम वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? y की जो इक्वेशन दे रखी है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर रख दूं मैं. क्या बात समझ में आती है? तो इसका मतलब अब मुझे आगे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है किसका? y का. तो dy बाई dx किसके बराबर आएगा? साइन ओमेगा टी. dy बाई dx नहीं, dy बाई d ओमेगा टी. बात समझ में आती है? ओमेगा टी इज द एंगल. ठीक है, तो ये साइन किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी. तो माइनस √3 साइन ओमेगा टी. और बच्चों इसको किसके बराबर रखना है मुझे? इसको 0 के बराबर रखना है. क्या बात क्लियर है? इसको मैं 0 के बराबर रख रहा हूं तो यहां से मुझे अब ओमेगा की मिनिमम वैल्यू मिलेगी. ओमेगा की कैसी मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी. ठीक है, और उससे फिर मैं y मैक्सिमम निकाल लूंगा. ओके, नहीं ओमेगा की मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे, ओमेगा टी ही मिल जाएगा यहां से. ठीक है, ध्यान से देखिए. ये बेसिकली क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू √3 साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी के नीचे कॉस और 1 के नीचे √3. तो क्या हो गया? tan ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3. इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब यह है कि ओमेगा टी जो कि एंगल है वो किसके बराबर आ जाएगा?
वो आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर, है ना। tan 30 ही तो 1/√3 होता है, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, π/6 के बराबर। अब ये π/6 में यहां पर पुट कर दूं तो y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। y मैक्सिमम कितना होगा, y मैक्सिमम होगा sin 30 डिग्री प्लस √3 cos 30 डिग्री। क्या बात क्लियर। sin 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के, प्लस √3 लगा हुआ है, cos 30 किसके बराबर होता है, √3/2 के। क्या बात क्लियर। तो ये किसके बराबर हो गया, √3/2 के बराबर मैंने cos को लिख दिया, ठीक है ना। तो ये 3/2, ये तो 1.5 और ये आधा, तो ये किसके बराबर आ गया, ये 2 के बराबर आ गया। तो y मैक्सिमम कितना है, 2। अब इस इक्वेशन में रख दूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो y मिनिमम इज इक्वल टू √g बाई y मैक्सिमम इज इक्वल टू g/2 √। दिस इज आवर वन आंसर। ये हमारा एक आंसर हो गया जिसमें मिनिमम वैल्यू ओमेगा की आ गई हमारे पास। क्या बात क्लियर। अब मुझसे कह रहे हैं कि टाइम निकालना है हमको। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। बच्चों क्या टाइम और ओमेगा के बीच में कोई रिलेशन है, बात समझ में आई। तो हमको खुद दे रखा है कि ओमेगा टी इज इक्वल टू किसके बराबर है, यहां से ओमेगा टी, बात समझ में, किसके बराबर है, π/6 के बराबर है, π/6 के बराबर। तो टाइम की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, बात समझ में आई। टाइम की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है g/√2, g/2 का √, तो मैं यहां पर वैल्यू ओमेगा की रख दूं तो वही मुझे टाइम मिल जाएगा। g/2 का √, टाइम इज इक्वल टू π/6। इसका मतलब टाइम मेरे पास कितना आ गया बच्चों, टाइम मेरे पास आ गया π/6 इंटू 2/g का होल रूट। ओके, तो मेरे पास ये आपके दूसरा आंसर हो गया। क्या बात क्लियर है। तो ये मेरे पास दो आंसर हैं, g/√2 और √2/6 और π/√g। तो मेरे पास ये ए ऑप्शन में अवेलेबल है ना। तो ए ऑप्शन पे हम क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नोट कर लीजिए इसको।